हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करते हैं इब्राहिम्स के बारे में। वैसे तो जब व्लॉग नहीं आता है तो दोनों का बिल्कुल ही नहीं आ रहा होता है, और जब एक का आ जाता है तो दूसरे का साथ में ही आता है हमेशा। दोनों तीनों तीनों भाई बहन एंड भाभी, तीनों का एकदम फिर बैक टू बैक आ रहा था। भाई के बारे में भी अगर हो सका तो इस वाले पॉडकास्ट में हम बात करेंगे, वरना थोड़ा दूसरा बना दूंगी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वैसे ज़्यादा कुछ था नहीं, बट स्टिल थोड़ा बहुत उसमें भी देवर थिंग्स जो उन्होंने बताया नहीं, बट स्टिल वो बैकग्राउंड में हो रहे थे, तो आई वाज लाइक चलो उस बारे में भी बात कर सकते हैं। एंड देन ऑब्वियसली दीपिका का वो जो इंटरव्यू आया है तो उस बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन होगी। एनी हाउ, आज बात करते हैं भालू अपी के व्लॉग के बारे में, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली प्रॉब्लमेटिक लगा। आई विल स्टार्ट बिगनिंग से। तो स्टार्ट होता है व्लॉग जहाँ पर वो कहती है सैरी टाइम। हमारा तो रात भर ही सैरी हो रही होती है, हम तो रात भर ही खा रहे होते, बट फिर भी वो सैरी में फिर वापस खाना खाती है कुछ ना कुछ इन लोगों के साथ जो सैरी कर रहा होता है। फिर अभी मैंने कहीं तो ऐसे कमेंट देखा, या तो उसी के व्लॉग के नीचे कमेंट था या रेडिट पे था या किधर था, आई डोंट रिमेंबर, बट इट वॉज लाइक ए सबा। एंड किसी ने वो फ़ोटो भी डाला था जहाँ पे सबा खड़ी है और रुखसाना बाजी खड़ी है, एंड दे वर लाइक सेम सेम हो गए दोनों, बिल्कुल एकदम सेम लग रहे हैं एंड स्टफ। एंड अभी तो भाई 7th मंथ ही ऑलमोस्ट उसका चल रहा है। आई डोंट नो, अभी और 2 महीने बाकी होते हैं जाने के लिए, तो कैसा जाएगा वी डोंट नो। मतलब रुखसाना आंटी को भी लगता है वो पार कर देगी। एनी हाउ, फिर हो जाती है सुबह, और अभी मतलब वो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा, आई डोंट नो हाउ इट इज़, बट के साथ सामने बैठकर उसके बादाम छिल रही थी, एंड वो सामने बैठ के डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट कर रही थी। अब नॉर्मली घरों में ऐसा होता है कि जब एवरीबडी आर फास्टिंग, एंड इफ़ वन पर्सन इज़ नॉट फास्टिंग, दैट वन पर्सन अवॉइड्स ईटिंग food in front of the others. That's the normal courtesy, I think, of every normal household. I mean, I have to emphasize the word normal, but since this is not a normal household, यहाँ पे बादाम छिलने के लिए भी एक बंदा चाहिए, भले वो बंदा रोज़ा हो, कुछ खाना बनाने के लिए भी एक बंदा चाहिए। मतलब कि जो बंदे का रोज़ा नहीं है उसको सर्व करने के लिए वो जो 4 दूसरे बंदे हैं, दे विल वर्क, एंड देन शी विल स्टिल सिट इन फ्रंट ऑफ देम ओनली एंड ईट इट। सो आई मीन वो थोड़ा सा ऑकवर्ड, मतलब वियर्ड लग रहा था देखने के लिए, बिकॉज विजुअली दिस इज समथिंग विच वी नॉर्मली डोंट। आई मीन आई एम श्योर पीपल विल एग्री विद मी। लेट मी नो अगर आपके घर में ऐसा होता है कि जब सब रोज़ा होते हैं और एक बंदा रोज़ा नहीं होता है, तो कर्टसी के लिए वो जाकर शायद किचन में खा ले, या ऐसा कुछ होता है। सो लेट मी नो। एनी हाउ, वो वहाँ बैठ कर खाती है, वो सब करती है। फिर आ जाती है रिज़ा। अब यहाँ पर आई डोंट नो, अगर दूसरे बहुत सारे पॉडकास्टर्स ने ये मतलब अभी पहले तो एक ही थी, बट अभी तो मैंने 2-3 पॉडकास्टर्स को सुना है। ज़ाहिर सी बात है, मैं एक पॉडकास्टर हूँ, दूसरे पॉडकास्टर्स भी हैं, तो सबको एक दूसरे का मतलब सब एक दूसरे को सुनते हैं, एंड एवरीबडी वांट्स टू नो कि अच्छा दूसरे की क्या ओपिनियन है, उनका क्या व्यू है। तो ये एक चीज़ थी जो मैंने मुझे तब तो नहीं इतना ज़्यादा हिट हुई थी, बट जब मैंने दूसरे पॉडकास्टर से सुनी थी कि अबाउट रिज़ा, शी उसको जो अटेंशन दिया जा रहा है, या मे बी सनी की तरफ से, या उसको जो लिंक अप हो रहा है उसका कृष्णा के साथ, सो दैट वाज समथिंग जो मुझे थोड़ा सा आई वाज लाइक पता नहीं, मे बी इट वुड बी जस्ट ऐवे ही बोल रहे हैं या वट एवर। बट आज के व्लॉग में अगर आप देखोगे तो रिज़ा बाल खोल कर आई है। अब ऐसा तो वो कभी बाल, अगर अब मैंने तो जब से भालू अपी के व्लॉग्स देखना स्टार्ट किया है, बहुत कम ऐसा ओकेशंस होता है, अनलेस इट्स लाइक पार्टी होती है या ऐसा कुछ होता है, तभी ही उसको बाल खोल कर घूमते हुए देखा है, या मतलब वो पार्टी अटेंड करते हुए देखा है। वरना जब भी वो कहीं पर भी नॉर्मली होती है कैजुअली, कभी भी वो बाल खोल कर घूमती नहीं है। अब उसका ऐसे बाल खोल कर ऊपर आना, वो थोड़ा सा उस इशारे को सही साबित कर रहा था। आई मीन अगेन इसके ऊपर भी आई वुड लाइक टू नो पीपल्स ओपिनियन, बिकॉज आई एम श्योर कि जो मेरे व्लॉग्स मेरे पॉडकास्टर्स सुन रहे होंगे, जो उनका व्लॉग देखते हैं, वो दूसरे पॉडकास्टर्स को भी सुनते ही होंगे, एंड उनका क्या ओपिनियन आता है। आई रियली वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि इस बारे में पर्सनल लोगों की क्या चॉइसेस, मतलब क्या उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ है।
कि इज़ रियली रिज़ा enjoying the attention given to her by whoever, Krishna or Sunny or whatever. So that was one thing I was like when I saw him like ये बाल खोल कर आई है, I mean how is that possible? Anyhow, और उसके सामने वो जो मतलब if you see that particular visual, रिज़ा और भालू अपी खड़े हुए हैं और दोनों के मुंह ऐसे बड़े बड़े नज़र आ रहे थे एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, आई टुक अ स्क्रीनशॉट फॉर द द थंबनेल, अगर होगा तो मैं डालूँगी। फिर उसके बाद भालू अपी कहती है तुम्हारे पास ये कलर का दुपट्टा है, ये है वो है, तैयार वैयार होकर मतलब खा पी लिया उसने, अब तैयार होकर वो नीचे आ गई है कपड़े वपड़े पहन कर। फिर अम्मी को भी इस काम पे लगा लिया है कि कपड़े पहन लो, थोड़े बहुत तुम्हारी भी फ़ोटोज़ ले लेंगे। अम्मी भी खुश हो गई भाई, सूट के मामले में अम्मी इज़ ऑलवेज़ हैप्पी। जैसे ही वो ख़त्म हो जाता है फिर शानू भाई का खौफ आ जाता है अम्मी के दिमाग में, क्योंकि शानू भाई फिर नीचे आकर हल्ला मचाते हैं अम्मी के लिए। फिर जाती है घर। हाँ, फिर वो जब नीचे जाती है तो फिर इतना कुछ कंटेंट वहाँ पे कोई उसको देता नहीं है सच। फिर वहाँ से वो चली जाती है अपना क्या बोलते हैं वो फ़ोटोशूट वगैरह कराने के लिए। अब फ़ोटोशूट करवा कर जब घर आती है तो गुटका वहाँ पर एक बहुत ही ये ना कहते हैं ना वो सेठ एटीट्यूड में कहता है कि हमें एक इफ्तार के पैकेट्स के ऑर्डर्स आए थे, नहीं ऐसे, हाँ ऐसे कुछ कहता है कि हमें इफ़्तार के पैकेट के ऑर्डर्स आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गए हैं। तो फिर वो कहती है कहाँ से करवाए थे, बाहर से करवाए थे? तो कहता है नहीं नहीं, वो शिकागो से ऑर्डर दिया था, उनकी कोई जानने वाली मुझे जानती है तो उसने मुझे ऑर्डर दिया था। गुड के तुझे जानता कौन है, मुझे ये जानना है अब कि मतलब वो तो नया नया आया है ना, मतलब उसके लिए तो कौन ही जानता होगा उसको वहाँ पर, वो तो मीरा रोड में नया नया आया हुआ है तो उसको कौन जानती है। तो एनी हाउ बहुत ही कोई शो ऑफ के साथ भाई साहब एकदम मतलब दैट वाज लाइक, मैंने 2-3 दफ़ा देखा, मतलब अरे भाई इतने एटीट्यूड के साथ। फिर वो सबा का तो वैसे शायद थैंक यू सो मच, आप लोग ने हमारी इतना हमको हमें इस काबिल समझा, ये वो उसकी तो वैसे ही बकवास स्टार्ट हो जाती है। फिर आ जाती है वो ऊपर, और वो ऊपर आते ही सारे लोग ऐसे काऊ 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 आवाज़ स्टार्ट हो जाती है कि अरे जल्दी आओ जल्दी। मतलब द पॉइंट वाज दैट जब तक वो नहीं आएगी और वो शूट नहीं करेगी उन बेचारों का काम आगे बढ़ेगा नहीं। तो उन्होंने दाल वगैरह सब कुछ प्रिपेयर करके रखा हुआ था एंड दे वर वेटिंग कि भाई ये लोग आए तो हम रेसिपी उनको दिखानी है व्लॉग के अंदर, तो हम बनाना स्टार्ट करें, बिकॉज जाहिर सी बात है उनको भी काम है। तो वो उसके अंदर वो कहता भी है, पहले तो कहता है हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, फिर कहता है रुखसाना को तो बस है कि सब ख़त्म करो और सो जाऊँ मैं। तो जाहिर सी बात है ना, मतलब यार इफ़ समबडी इज़ फास्टिंग एंड शी इज़ लाइक वर्किंग सुबह से, तो थोड़ा बहुत आराम तो बनता है ना, मतलब इवन इफ़ चलो उनकी जो भी हेल्थ हो, बट एक नॉर्मल जब इंसान फास्ट करता है तो एक तो आपको पानी भी नहीं पीने मिलता है। नॉर्मली अगर आपको सिर्फ पानी और चाय या कॉफ़ी पीने मिल जाए ना तो मुझे लगता है कि फिर भी सारा दिन आप फास्ट कर सकते हो। बट जब आपको पानी और ये जो कैफ़ीन है वो भी नहीं मिलता है ना, तो बहुत ही बॉडी ऐसे लो फील होने लगती है और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है। तो थोड़ा सा उसको रिवाइव करने के लिए थोड़ा सा ऐसा होता है कि भाई थोड़ी देर हम बैठ जाएँ, थोड़ी देर हम लेट जाए, फिर जाकर काम करें, फिर वो थोड़ी एनर्जी रिवाइव होती है। इट्स लाइक चार्जिंग, तो थोड़ा वो चार्ज होती है बॉडी, फिर आप जाके थोड़ा और काम कर लो। अब यहाँ पर भाई काम कर भी लिया है बट अभी वेट करना पड़ रहा है बिकॉज़ ये लोग आए नहीं हैं। तो मतलब इतना भी बोलते हैं ना कि किसी के ऊपर यार रमज़ानों में जुल्म मत करो, मतलब चिल करो भाई, तुम्हारा व्लॉग है, मतलब क्या है, मतलब आई एम रियली अपसेट विथ व्हाट आई सॉ इट। आई वाज लाइक दिस इज़ रियली नॉट हाउ इट्स सपोज्ड टू बी डन। एनी हाउ फिर आते हैं वो, फिर वो उसके बाद वो आई नहीं रेसिपी बाद में, पहले वो दिखाती है कि ये पकौड़ियाँ बनवाई हैं, ये करी है वो करी है ब्ला ब्ला ब्ला। फिर वो पार्सल के ऊपर एक ओवर एक्टिंग स्टार्ट होती है कि भाई किसी ने हमें ऑर्डर किया है और उन्होंने फिर बाद में पेमेंट करी और बोला कि घर पे लेके चले जाओ, मतलब घर पर दे दो करके। तो ये वाला अरे ये किसने मंगवाया, किसने दिया, हमसे इतना प्यार कौन करता है, नहीं नहीं सनी ये आप ही होंगे, ऐसा कौन है जो हमें आपसे ज़्यादा प्यार करता है। एंड देन किसी ने शायद उसमें ही फिर सनी ने ही मजाक में बोला कि कहीं तुम्हारी अम्मी ने तो नहीं ऑर्डर कर दिया, यानी कि अम्मी ने शायद बोला होगा कि हम इफ्तारी भेजेंगे या व्हाटएवर,
तो अम्मी को उनको लगा कि कहीं अम्मी ने ये ऑर्डर ही तो ना दे दिया हो खाली, कि ये लो तुम्हारी रेस्टोरेंट से तुम्हें ऑर्डर कर दिया है, ये लोग खा लो ठूस लो। फिर आ जाते हैं रेसिपी पे। अब दालचा तो ऐसे कर रहे थे जैसे कि पता नहीं क्या है, यानी और वो था क्या एग्जैक्टली रेसिपी, दाल गोश्त की, जो कि पूरे मुंबई को पता है कि वो दाल गोश्त कैसे बनाया जाता है। एंड और फिर बाद में बोलते भी पूरी रेसिपी दिखा दिया, फिर लास्ट में और कहते अरे ये तो रेड नहीं है, ये तो येलो जैसी कलर है, बिकॉज दाल गोश्त वही कलर का होता है, जो कलर उसमें दिखा रहा था ना एग्जैक्टली वही कलर का दाल गोश्त होता है। एंड देन देवर लाइक कि अरे ये तो कुछ रेड नहीं है, ये तो ऐसा है। फिर बाद में लास्ट में अगर आपने नोटिस किया होगा तो एक वो बिट है जहाँ पर वो सनी जब उसको टेस्ट कर रहा होता है तो टेस्ट करके कहता है बिल्कुल दाल गोश्त जैसा टेस्ट है। तो जब तुम्हें पता ही था ये दाल गोश्त है तो ना रेसिपी दिखाने का, जैसे लोगों को जो जैसे बहुत ही कोई नई डिश बता रहे हो कि नॉर्मली क्या होता है लाइक लोग ऐसा होता है कि हाँ इफ़ यू आर लुकिंग द व्लॉग एंड स्पेशली द पीपल इन मुंबई दे माइट वांट टू जस्ट ट्राई समथिंग, कि चलो नया कोई जगह का रेसिपी ट्राई करते हैं। तो ऐसे दालचा तो ऐसे नाम ले रहे थे तो लग रहा था कि वाकई में कोई नई रेसिपी होगी, बट एंड में वो फुस बॉब निकला बिकॉज वो दाल गोश्त की रेसिपी थी। बल्कि मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा बेसिक दाल गोश्त की रेसिपी थी, मतलब इससे बेटर दाल गोश्त बन सकते हैं। एनी हाउ, फिर उसके बाद आ जाता है हाँ फिर दाल गोश्त की रेसिपी बनाते हैं। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद वो दाल गोश्त खाया जाता है। हाँ राइट, फिर जब गुटखा खाता है दाल गोश्त तो कहता है कि हाँ ये तो दाल गोश्त जैसी टेस्ट है, और वहाँ पर भालू अपी फिर बैठ के खा रही होती है। एक तो मतलब अगर आप नोटिस करो तो वो आधे से ज़्यादा टाइम सिर्फ पूरे व्लॉग में खा ही रही थी। मतलब अगर आप पूरे व्लॉग में कितने मिनट का व्लॉग था आई डोंट नो, बट अगर वो 20-25 मिनट का जो भी मिनट का व्लॉग था उसके अंदर आप काउंट करोगे ना तो कम से कम 10 बार तो भालू अपी ने खाना खाया है उसमें। स्टार्ट सहरी से हुआ था, फिर बीच में उसने ब्रेकफास्ट किया, फिर अभी इफ़्तार किया बीच में, वो जो पकौड़ियाँ वगैरह जो खाई थी, फिर उसके बाद अभी डिनर कर रहे हैं दालचा सो कॉल्ड दाल गोश्त की। तो दाल गोश्त के साथ वहाँ पर शी इज़ ईटिंग, और वहाँ पर साइड में वो भाई ने जो डिश बनाया था, जो इसके बारे में मैंने पिछले वाले पॉडकास्ट में बात किया था, वो वहाँ रखी हुई थी। अब शी इज़ लाइक कि ये भाई ने आज भेजा है, विच इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज भाई ने जिस दिन आपने अपना लास्ट जो डाला था रोज़े वाला व्लॉग, उसी तक ही भाई ने भी अपना डाला था, और उसके अंदर भाई ने लास्ट बिट में, लास्ट के आई थिंक कुछ 2 मिनट के उसके अंदर ही उसके अंदर क्या बोलते हैं क्लिप में, वो ये था कि ये उन्होंने फिर एक डिश बनाई और बोला कि ये सबा के घर पे रेहान को जाकर दे दो करके। तो और वो वाले उसके अंदर व्लॉग में पीछे नज़र आ रहा था कि वो प्लेट ढकी हुई, वो ट्रे पीछे रखी हुई है किचन में। तो आपको वो उसने आज नहीं भेजा है, उसने कम से कम 1 या 2 दिन भेजा है, जस्ट बिकॉज कि वो व्लॉग आ गया और व्लॉग में भाई ने बोल दिया है कि, और एंड आई थिंक मैंने कमेंट भी देखा, लोगों ने वो कमेंट भी किया था कि भाई ने आपको डिश भेजी थी आपने बताया नहीं ये वो। तो उसको अभी जब भाई ने अपने व्लॉग में बता दिया तो इसने अपने व्लॉग में बताया है कि भाई ने ये हमको स्वीट डिश भेजी है, आई थिंक शाही टुकड़े या समथिंग उसको कहते हैं। तो अब जाकर उसने फाइनली दिखाया कि भाई ने हमें ये डिश भेज दी है और हम ये मीठा खा रहे हैं करके। तो फिर उसके बाद खाए पिए फिर आ गया और एक खाना पोस्ट डिनर, वो है दही वड़ा। अब ऐसा तो लग रहा था कि इसने शायद खाला से कहा है कि दही वड़ा भेजो इसलिए दही वड़ा आया, या आई हैव नो आइडिया, बट लग तो ऐसे ही रहा था कि इसकी फरमाइश थी कि दही वड़ा मुझको खाना है, इसलिए वो आया है, बिकॉज द वे बेटी खाला ने ला कर दिया लाइक ये लो तुम्हारा दही वड़ा। तो दही वड़ा आता है नीचे से, फिर बेटी खाला बताती है कि अरे हम इतने बिज़ी हैं, हमको पारा पढ़ना था, हमने को नमाज़ पढ़नी थी, हमको ये करना था, इसलिए हम आ ही नहीं पाए पहले, ये वो शायद कहा होगा कि दही वड़ा इफ्तार में भेजो या जो भी है कहा था। तो अब जाकर वो आई है वो दही वड़े के साथ। हाँ फिर उसके बाद आता है फिर यहाँ पर वो दिन शायद ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद बादाम भिगोना वो भूल गई है, वो आई थिंक सुबह, हाँ फिर ये रात हो गई, फिर सुबह वापस से आ गया। फिर वो हम बादाम भिगोना तो भूल गए, अरे बाप रे तुम बादाम भिगोना भूल गई, क्योंकि एक आध काम मतलब अपने खाने का काम भी तुम भूल गई हो। फिर वापस से आ जाती है रिज़ा। अब रिज़ा
कि नहीं, रिज़ा आती नहीं है यहाँ पर। रिज़ा उसके ये रिज़ा के पास जाती है, सॉरी। मतलब कि सुबह में वो सब ड्रामा किया, अरे भिगाना भूल गए, ये वो बना, फिर ब्रेकफास्ट किया होगा डेफिनेटली, सैरी भी करी होगी। फिर उसके बाद नीचे जाती है रिज़ा के पास। अब रिज़ा ज़ाहिर सी बात है वहाँ बैठकर, एंड ये पूरे व्लॉग में अगर आप देखो तो रेहान कहीं पर भी नहीं है, बिकॉज़ रेहान मेरे को लगता है नीचे होता ही नहीं है। रेहान को ऊपर ही अभी मतलब शिफ्ट कर दिया है कम्प्लीटली। मुझे लगता है सिर्फ सोने आता होगा, नीचे तो आता होगा, वरना ही इज़ कम्प्लीटली वो ऊपर ही होता है हमेशा। बिकॉज मैंने बोला था उसका जो ट्यूटर है वो भी ऊपर ही आता है उसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो रिज़ा आती मेरे पास, वो आती है। रिज़ा वहाँ कुरान या कुछ पारा पढ़ रही थी, तो उसके साथ स्टार्ट हो जाती है कि क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। तो कहती है मैं कुरान पढ़ रही हूँ, ये वो। अच्छा कौन सा पारा हो गया, तो हो गया तुम्हारा पारा, ये वो। फिर वो रिज़ा के साथ थोड़ा टाइम पास किया, ये वो हो गया। फिर बेटी खाला के पास चली जाती है कि बेटी खाला तुम क्या कर रही हो। तो बेटी खाला वहाँ पे भजिया तल रही होती है, और पता नहीं गुलगुले तल रही, कुछ तो तल रही होती है। अच्छा तुम ये तल रही हो, अरे तुमने वो जो दाल दही वड़ा बनाया था ना अभी कल, जब तुम नेक्स्ट टाइम भेजोगी ना तो हमको चटनी अलग से मतलब कि बता रही है कि वापस से भेजना है तुमको, कि नेक्स्ट टाइम चटनी है ना अलग से भेजना, ऊपर डाल के नहीं भेजना मुझे। फिर बाहर जाती है, एंड दिस वॉज सो पथेटिक। अम्मी नमाज़ पढ़ रही है, ठीक है। पहले तो उसके मुंह पर कैमरा लगा, अम्मी नमाज़ पढ़ रही है, और वहीं पर ही खड़े होकर आप ऐसे कैमरा पकड़ा हुआ है और वहाँ पर आप देख रहे होते हो जहाँ पर उसके ऐसे हाथ और उंगली ऐसे आ रही होती है, मेरे पास भी ऐसा ही दुपट्टा है, मेरे पास भी ऐसा ही दुपट्टा है। अब मतलब डूड, वो नमाज़ पढ़ रही है और तुम उसके वहाँ पर सामने खड़ी हो गई हो जाकर, और तुम वहाँ पर खड़े होकर चिल्ला रही हो कि मेरे पास भी ऐसा ही दुपट्टा है, मेरे पास भी ऐसा ही दुपट्टा है। कहाँ कौन सी मतलब मंद बुद्धि औरत हो तुम। आई वॉज लाइक ये क्या कर रही है, ये पागल हो गई है। और फिर उसके बाद अम्मी को जाहिर सी बात है गुस्सा तो आया ही होगा, बिकॉज एक तो आप कैमरा लेके उनके मुंह पे घुस गए हो, और फिर बाद में वहाँ पर आप चिल्ला रहे हो कि मेरे पास भी ऐसा ही दुपट्टा है। फिर अम्मी को कहा कि अच्छा अल्लाह हाफिज़ अम्मी, और फिर चली गई। जाहिर सी बात है अम्मी ने 2 बातें सुनाई होंगी, लग ही रहा था, अल्लाह हाफिज़ करके चली गई। फिर अम्मी ने मुँह नहीं लगाया उसको। अब जो नीचे ओ हाँ, फिर उसके बाद सनी की तारीफ़ है। सनी इतनी अच्छी पठानी पहनी है आपने, शूज़ पहना है, बहुत अच्छे लग रहे हो आप। उसको तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन से पाकिस्तानी ड्रामे का वो हीरो लग रहा होगा, एक नंबर का निकम्मा लग रहा था बिल्कुल। थी मुझे कोई डॉन टाइप लग रहा था उसके अंदर तो मीरा रोड का डॉन। और भालू अपी भी ऐसी तारीफ़ें कर रही थी कि अरे पता नहीं कौन से, पता नहीं कौन ही लग रहा हो। एनी हाउ, फिर उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि वो अभी यहाँ पर लिफ्ट से ही ऊपर आया है, और लिफ्ट में ही उसने कहा है कि आज हम ब्रेड पकोड़ा बनाएंगे, मुझे ऐसा मन कर रहा है, अंदर आलू हो, मुझे वेज बनाने का मन कर रहा है, चिकन का भी बनाऊंगी, इतना कुछ बोला। फिर ऊपर पहुँची, पता नहीं ऊपर पहुँचते ही ऐसा क्या हुआ, उसकी तबीयत ख़राब हो गई। फिर रिज़ा आती है। अब रिज़ा आई है, गुटका वहाँ से वीडियो निकाल रहा है, ठीक है। और वो कहती है, वो 2-3 वो पापड़ लेकर आई है, कहती है ये पापड़ मैं लेकर आई हूँ, ये तल देना। तो कहता है कि अरे नहीं उसकी तो तबीयत बहुत ख़राब है, उसकी तो उसको तो ठीक नहीं लग रहा, उसको ये नहीं। तो बेचारी कहती है कि अच्छा ठीक है मैं कर देती हूँ। मतलब और क्या ही कहेगी वो, बिकॉज़ भालू अपी की तो इवेंचुअली तबीयत जब देखो जब ख़राब हो जाती है, मतलब पल को ख़राब हो जाती है। पल को जब जैसे ही उसको इंस्टाग्राम का काम करना होता है, फ़ोटोशूट करने कहीं बाहर जाना होता है, ऐसे वो काम के सिलसिले में कहीं बाहर नहीं जा सकती, बट फ़ोटोशूट करने के लिए वो बाहर जाकर पूरा फ़ोटोशूट करके वापस आ सकती है फुल तैयार होके। तो हाँ, तो यहाँ उनकी तबीयत ख़राब हो गई बिकॉज़ ब्रेड पकोड़ा बनाना पड़ा था, तो वो हो गया। फिर वो कहता है कि अम्मी आई हुई है बाहर, देखो इफ्तार लेके तुम्हें जाना है तो चली जाओ, ठीक लग रहा है तो वो जाती है बाहर। ज़ाहिर सी बात है कंटेंट है, कैसे नहीं जाएगी, जाती है। फिर अम्मी वहाँ पर लेकर आती है जो थाली नीचे, मतलब हमने देखा था जो बेटी खाला बना रही थी जब भालू नीचे थी, वही जो थाल है उसको पूरा भर के वो पकौड़ियाँ अब ऊपर आ गई हैं। अब कैसे वो मतलब कि व्हाट ऐसे, हाँ। तो अब ये इफ़्तार जो अम्मी ऊपर लेकर आई है, ठीक है, उसमें भी ऐसा था कि अगर अम्मी चाहती
तो या तो अगर चलो उनके 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 घर पे ना बुलाया, उनके घर में स्पेस कम कांस्टेंट है, उनके पास स्पेस नहीं होगी उतनी, तो ऊपर सारा कुछ भेज के खुद भी ऊपर आके उनके साथ खोल सकती थी, बट इवेंचुअली नहीं खोला। फिर मिलने आई तो या जो भी, तो मिलने तो वो पहले भी आ सकती थी, बट कम से कम 4-5 दिन तो हो गए मेरे ख्याल में। अब जाकर उनको ख्याल आया कि अरे मुझे ऊपर जाकर मिलना है। एंड बेटी खाला तो कॉन्स्टेंटली डे 1 से ही आते जा रही है ऊपर। सो वो अगर वो आ सकती है तो इनको आने में पता नहीं कौन से वो लग रहे हैं। और फिर लोग बोल रहे थे कि बिकॉज़ लोगों ने टोका कि ये क्या है, इतना वो लोग सफ़र कर कर आए, आप उनको इफ्तारी भी नहीं भेज सके, ये वो करके, तो इसीलिए इफ्तारी भेजी गई है। या भालू अपी ने बोला होगा कि ऐसा लोग बोल रहे हैं, एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत करके भेज दो या जो भी है। अब इफ्तार लेकर आते हैं। फिर एक बहुत ही ऑकवर्ड बोलते हैं ना वो सीन था, बिकॉज़ वो इतना मेड अप लग रहा था। अब वो कैमरा ऑन होता है, फिर अम्मी उसमें अपनी ओवर एक्टिंग स्टार्ट करती है, रमज़ान मुबारक आपको, रमज़ान मुबारक, और वो सब। मतलब कि इंसान जब पहले ही मिल लेता है किसी से तो वो तभी उनको रमज़ान मुबारक कहता है ना। कैमरा ऑन होने के बाद ही अम्मी मतलब समझ में आ रहा था दैट वाज क्वाइट स्क्रिप्टेड, एंड इट वाज अ वेरी ऑकवर्ड रमज़ान मुबारक, बिकॉज गुटिया की अम्मी को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। एंड आप मतलब उनके ना फेशियल एक्सप्रेशंस उस वाले पॉइंट पे, ये स्पेसिफिक जो सीन है ना, ये आप लोग डेफिनेटली खोल कर देखना। इट वाज सो हिलेरियस कि अम्मी ने एकदम ही ओवर एक्टिंग कर दी और उस बेचारे की माँ को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ है करके। एनी हाउ और अम्मी तो वैसे भी उनके साथ बैठी नहीं, तो वो तो नीचे चली गई, बिकॉज यही सेम आई थिंक दुपट्टा जो वो उन्होंने पहना है, ये सेम ड्रेस बेटी खाला और अम्मी ने उसका व्लॉग शोएब के व्लॉग्स में है। मतलब शोएब के व्लॉग में इसका वाला पार्ट है जहाँ ये लोग ने ऊपर खाना दे दिया और नीचे खुद जाकर सुकून से बैठकर वहाँ पर खाना खाया। सो दे डिडंट थिंक इट वाज इवन इम्पॉर्टेंट कि उनके साथ हम बैठकर इफ्तारी करें। उनको खाना पटक दिया और चले गए। एनी हाउ फिर मैडम जो है भालू अपी, इनके पास कंटेंट नहीं था एट दैट पॉइंट, तो अभी क्या करेंगी मैडम। तो उन्होंने सोचा कि फिर उसके बाद आई थिंक वही सब कुछ वही इफ्तारी, वही सहरी, अभी हमको ये करना है, वो करना है, जो भी वो सारा कुछ हुआ है कि अम्मी ने ये भेजा है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब जब कुछ कंटेंट नहीं होता है तो 5 मिनट का कंटेंट कैसे निकालूं, तो बेस्ट है आईने के सामने लो, फ़ोन उठाओ, हमें बीमारी हो रही है, हमें लो फील हो रहा है, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हम बीमार हैं, हमारा बीपी लो है, हमारा हमारा खाने का मन नहीं कर रहा है, हमें चक्कर आ रही है, हमारे को डिहाइड्रेशन हो रही है। मतलब ये जो है ना कुछ पॉइंट्स उसने क्या बोलते हैं ले लिए हैं, एंड नाउ दोज टू वो उन्हीं पॉइंट्स में खेलती रहती है। बीपी लो लग रहा है, मुझे बीमारी हो रही है, बीमार फील हो रहा है, लो फील हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। डे 1 से एटलीस्ट अभी तो 7 महीने हो गए, 7 महीने से ना हम यही सुन रहे हैं, बीमार 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 बीमार। तो 5 मिनट का कंटेंट यही निकल गया कि आईने के सामने खड़ी हो गई, कभी ऐसा लगता है, कभी वैसा लगता है, ये सारा ड्रामा कर लिया और 5 मिनट कवर मिल गया मुझे, मतलब 5 मिनट का कंटेंट मिल गया। तो वो कंटेंट मिल गया, फिर उसके बाद बताती है कि 12 घंटे मुझे भूखा रहना है। इतनी टेंशन है भालू अपी को 12 घंटे भूखा रहने की कि पूछो ही मत, बिकॉज ज़ाहिर सी बात है जो हर एटलीस्ट हर घंटे ही खाती होगी, आई एम नॉट श्योर, उसको अब 12 घंटे भूखा रहना है। तो अब वो आखिरी जो खाना है वो अभी 12 घंटे के बाद उसका टेस्ट है, या जो भी जितने बजे भी बुलाया हो सुबह में, तो अब वो खाएगी और फिर अब 12 घंटे के बाद खाने वाली है। तो रात को विच वॉज़ वियर्ड, बिकॉज़ अगर खाना आपको खाना है रात का तो आप सबके साथ बाहर खा सकते थे, बट आई डोंट नो, बहुत ही वो वियर्ड था जहाँ पर गुटका 2 प्लेटें उठा के लेकर आता है, एक खुद की एक भालू की, जिसके अंदर वही आई थिंक दाल चावल और सब्ज़ी होती है, करेला वो लेकर आता है। एंड वो रूम में बैठ के वो लोग देख रहे होते हैं हम कहाँ बैठ कर खाए, विच वॉज़ लाइक डूड, अभी तुमने खाना खाया ही होगा ना रात का, मतलब दोबारा से तुम खाना खा रहे हो।
मतलब अगर हमने 9 बजे खाना खाया हो तो यानी कि आप फिर 12-1 बजे दोबारा से खाना खा रहे हो। मतलब आई रियली डोंट नो टाइम क्या हो रहा था, बिकॉज़ ऑनेस्टली मुझे उसमें मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। बिकॉज़ उसके बाद का वो बहुत ही वियर्ड था कि फिर वो सो जाती है आई थिंक, एंड देन ही इज़ लाइक कि ब्लड टेस्ट है तो इसलिए अभी हम सैरी में उठे हैं 4:45 को। अब मैं दूसरों को उठाने जा रहा हूँ। तो अब तुमने थोड़ी देर पहले ही एक सीन पहले दिखाया कि तुम खाना खा रहे थे, तो अभी वो क्या था? बिकॉज़ अगर तुम रूम में खा रहे थे इसका मतलब बाहर सब सो गए, तो नो आइडिया। फिर आ जाता है वही कि क्या बोलते हैं, खाना वाना खा लिया, फिर हाँ वो ब्लड टेस्ट लास्ट का बिट वही था कि भाई ब्लड टेस्ट हो रहा है और हमको ये इतना शुगरी ड्रिंक पीना है। तो बेसिकली वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ का क्या बोलते हैं टेस्ट होता है, जहाँ पर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी women tend to get diabetic, or sometimes somebody gets thyroid, somebody gets blood pressure, so happens, and with these kind of diabetes, अभी इनका मुझे पता नहीं है कि इनको नॉर्मली भी डायबिटीज़ है या नहीं है, बिकॉज रिज़ा का पता है कि है, भालू अपी का भी सुनने में आया था कि उसको डायबिटीज़ है। तो आई डोंट नो, शायद इसीलिए ये टेस्ट उसको ज़्यादा मैटर करता है, जहाँ पर शी हैज़ टू हैव उसको ब्लड टेस्ट बार बार करना पड़ता है, बिकॉज दे वांट टू सी कि आपका कितना स्पाइक हो रहा है शुगर। तो अब लेट्स सी अब नेक्स्ट वीडियो में कैसे आती है पूरा सब लेकर के। हमको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गया है गाइस, अभी हम पता नहीं कैसे करेंगे, हम ये नहीं खा सकते। अब और लोगों को काम पर लगा देगी कि भाई अब मैं ये नहीं खा सकती। पहले तो भी एटलीस्ट वो बिरयानियाँ और वो खीर वगैरह जो भी वो रेस्टोरेंट से आया था वो खा लिया था, फिर भाई ने जो शाही टुकड़े भेजे थे वो भी खा लिया था। तो इतनी हर रोज़ बैक टू बैक, एंड इनफैक्ट इफ़ समबडी हैज़ डायबिटीज़, फिर वो वैसे फ्रूट्स भी नहीं खा सकते जो ज़्यादा मीठे होते हैं। तो वो आप उस पर भी आपको कंट्रोल रखना पड़ता है। टेक्निकली आप मीठे के ऊपर टेक्निकली आप मीठा क्यों मतलब वो टेस्ट का कुछ खा ही नहीं सकते हो। तो अब लेट्स सी नेक्स्ट व्लॉग में कैसे आती है कि भाई क्या हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है, हमको ये टेस्ट में आ गया, हमारा बीपी लो है, हमारा आयरन लो है, डॉक्टर ने बोला कि अगर हमारा आयरन लो होगा तो कैसे होगा, तुमको ये खाना पड़ेगा, तुमको ऐसा करना पड़ेगा। लेट्स सी, मतलब ऐसे बहुत ही कम चांसेस है जहाँ पर वो आए। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस सब कुछ एकदम ठीक है। ये सुनना मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मोस्ट प्रॉबेबली चांसेस यही है कि कुछ ना कुछ सुनने में मिलेगा कि कम ज़्यादा है। Anyhow guys, don't forget to like, share, subscribe. I'm ending it here, and keep the comments coming. There I want to talk something about the comments also, but that would be somewhere later. I'll try and make some video regarding that. Anyway, thank you.